हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीटी ऑनलाइन क्लासेस। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, पीपल एज रिसोर्स, जिसमें एक टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हमें दो चीज़ें बेसिकली डिस्कस करनी है। एजुकेशन का रोल क्या है और हेल्थ का रोल क्या है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के ग्रोथ में और कंट्री के ग्रोथ में, जिसमें हमने एजुकेशन का रोल अच्छे से प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया हुआ है। इस लेक्चर में हम हेल्थ का रोल डिस्कस करेंगे। ऐसा बोला जाता है ना इंडिया के अंदर में कि अगर कोई भी अनहेल्दी पर्सन है तो वो किसी भी कंट्री के ऊपर में एक बर्डन होता है। बर्डन इन सेंस, सपोज करिए गवर्नमेंट के पास में 1000 रुपीज़ है। वो 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि एक पर्सन ए के स्किल के इन्हांसमेंट में खर्चा करना था, लेकिन उस व्यक्ति की तबीयत खराब हो गई। अब वो तबीयत खराब होने की वजह से वो 1000 रुपीज़ कहाँ जाएंगे? उसके हेल्थ के ऊपर में, मेडिसिन में खर्च होंगे। यानी उस व्यक्ति को एक अच्छी स्किल नहीं मिल पाई। अगर वो उसे स्किल मिल जाती तो क्या हो जाता, कल को चल के वो प्रोडक्टिव हो जाता, कुछ इनकम जनरेट करता और वो भी प्रोडक्टिव होता और कंट्री का जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीमेंट करने में थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूट कर पाता। बट हुआ क्या, वो पर्सन हो गया अनहेल्दी। तो अनहेल्दी होने की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर में क्या पड़ गया? एक्स्ट्रा बर्डन। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी कंट्री के लिए जितने भी अनहेल्दी पीपल होंगे वो कंट्री के ऊपर में क्या होंगे? एक बर्डन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? बर्डन का। अब हेल्दी होने से बेनिफिट क्या है? हेल्दी होने से बेनिफिट ये है कि जब आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी फिट हैं, फिजिकली भी फिट हैं, तो जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे तो आपकी क्या बढ़ेगी? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो किसी भी काम को करेंगे तो वो काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। वो काम जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, कंट्री का डेवलपमेंट होगा। और जिस भी इन्वायरमेंट में आप काम करेंगे वो इन्वायरमेंट में खुशनुमा बना रहेगा, चारों तरफ खुशहाली छाई छाई रहेगी। लेकिन एक डेटा है सेंसस का कि इंडिया में जैसे दो स्टेट हमारे, बिहार और यूपी, यहाँ पे क्या सीन है कि पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में, बट यहाँ पे बहुत ही कम मेडिकल कॉलेजेज हैं। मेडिकल कॉलेजेस अगर हैं भी तो वहाँ पे उतनी अच्छी की क्वालिटी नहीं मिल पाती है जो यहाँ पे कॉलेज ग्रेजुएट्स होते हैं, कि उनको अच्छे से एजुकेशन दी जाए मेडिकल सेक्टर वाली, या फिर कोई ट्रीटमेंट कराने जा रहा है तो उसको अच्छी ट्रीटमेंट दी जाए। क्योंकि ओवर पॉपुलेशन इन स्टेट्स में, इसीलिए यहाँ पे हेल्थ कंडीशंस भी पुअर देखने को मिलती है और यहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो चूंकि डेथ रेट भी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी ज़्यादा है, लिटरेसी भी ऑलरेडी कम है यहाँ पे। इस इन सारी चीज़ों की वजह से यूपी बिहार के जो लोग हैं, मैक्सिमम लोग क्या है, एक तरीके से अनहेल्दी भी हो गए, अनएजुकेटेड भी हो गए मैक्सिमम लोग। तो ये कंट्री के ऊपर में एक तरीके से बर्डन का काम करते हैं, कंट्री के ग्रोथ में बर्डन का काम करते हैं। जो ये एसेट बन सकते थे, एसेट की जगह में लाइबिलिटी के रोल में ये लोग हैं। दूसरे साइड में अगर देखा जाए, कुछ स्टेट हैं जैसे कर्नाटका है आपका, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। यहाँ पे जब जाएंगे तो आपको मेडिकल कॉलेजेस की संख्या ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे 81 मेडिकल कॉलेजेज हैं। 181 में से, अकेले इन स्टेट्स में से 181 में से 81 मेडिकल कॉलेजेज इन स्टेट्स में मिलेंगे। तो जब इन स्टेट्स में आपको ये मेडिकल कॉलेजेस मिलेंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी ठीक ठाक होगी, यहाँ के लोग थोड़े से हेल्दी होंगे, थोड़े से बेटर होंगे यूपी बिहार के लोगों से, थोड़ा सा उनका स्किल ज़्यादा होगा और वहाँ के लोग अपने स्टेट की जीडीपी में योगदान दे रहे होंगे। ये बात समझ गए आप? एक और डेटा है कि इंडिया में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट का मतलब शिशु होता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना तो 30 दिन तक में, मान लीजिए उन्होंने जन्म लिया और 1 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई, उसे बोलते हैं हम लोग क्या? इन्फेंट डेथ रेट बोलते हैं। और बर्थ रेट क्या हो गया कि बर्थ रेट का मतलब पर 1000 पे कितने बच्चे जो पैदा हुए थे जिंदा रह गए, उसे बोलते हैं बर्थ रेट। जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है कहाँ पे? इंडिया पे। यानी कितने बच्चे हमारे वहाँ जन्म ले रहे हैं उसकी बात होती है, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। ये के हैज़ केम डाउन, यानी जब हम आज़ाद हुए ही थे तो हमने सेंसस करवाया था 1951 में।
तो 1951 में जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट था वो कितना था, 147, यानी बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा होते थे। लेकिन अभी में कितना है, 2016 का डेटा है कि मात्र कितना है, 34, यानी बच्चे अभी कम पैदा हो रहे हैं, पहले जो है बहुत ज़्यादा होते थे। क्रूड बर्थ रेट जो था ये ड्रॉप्ड हो गया कितना, 20 से। क्रूड बर्थ रेट मतलब कि बच्चे पैदा तो हो रहे हैं, कितने बच्चों की डेथ हो गई, कितने बच्चे अभी अलाइव हैं, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, क्रूड बर्थ रेट। तो जो क्रूड बर्थ रेट है ये भी ड्रॉप हुआ है, ये भी एक अच्छा साइन है। डेथ रेट जो था पहले ज़्यादा था, अभी कितना है, 2016 में 6.4, यानी हमारे वहाँ हेल्थ फैसिलिटी 50 सालों में 70 सालों में बहुत अच्छी हुई है। इसलिए मरने वालों की जो संख्या है, मरने वालों का जो रेट है वो धीरे 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 कंट्री के अंदर में कम हुआ है। और जो बर्थ रेट भी है वो भी ओवर द टाइम धीरे 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 कम हुआ है, यानी बर्थ रेट भी कम हुआ है, डेथ रेट भी कम हुआ है। डेथ रेट कम क्यों हुआ, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटी ठीक हुई। पहले अगर किसी की तबीयत खराब होती थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे, दवाइयाँ नहीं थी, अभी दोनों अवेलेबल हैं, इसलिए लोगों की जान बच जाती है। पहले ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए डेथ रेट ज़्यादा था। अब एक नया इशू क्रिएट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हमने दो चीज़ें पढ़ी, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब आपकी मेजॉरिटी, कंट्री में मेजॉरिटी क्या होगी, अनहेल्दी होगी, अनएजुकेटेड होगी, तो एक सीन क्रिएट होगा जिसको क्या बोलेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट, यानी एक ऐसा कंडीशन जब आपके पास में क्या हो, कोई जॉब ही ना हो, क्या हो, कोई जॉब ना हो, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। यानी अनएम्प्लॉयमेंट इज एन फिनोमिनन दैट ऑकर्स व्हेन अ पर्सन वांट टू डू वर्क बट अनेबल टू फाइंड वर्क। काम तो करना चाहता है वो, बट उसको काम नहीं मिल रहा। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, किसी भी कंट्री की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी क्यों भाई, गवर्नमेंट ही तो कंट्री को चला रही है ना। तो गवर्नमेंट जब कंट्री को चला रही है तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि आप ढेर सारे लोगों को क्या करें, जॉब दें। जब आप ये नहीं देंगे, लोगों को जॉब नहीं देंगे, तो क्या होगा, मैन पावर का क्या होगा, वेस्टेज होगा। लोगों के पास में क्षमता है काम करने की, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब वो अपने पावर का क्या करेंगे, मिसयूज करेंगे, करप्शन करेंगे, या फिर क्राइम करेंगे। क्या करेंगे, क्राइम करेंगे। तो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसकी तरफ उनका ट्रेंड चला जाएगा। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है वहाँ पे, कि ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। अब ये जो कंट्री के अंदर में बेरोजगारी देखने को मिलती है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दो टाइप की होती है। एक हो गई सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरी हो गई डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया, कि लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है साल के कुछ महीनों तक। एग्जाम्पल, सपोज करिए साल में 3 बार किसी खेत पे खेती होती है, तो किसी भी लेबर की ज़रूरत कब पड़ेगी, जब खेती में जो सीड्स होते हैं उसकी सोविंग करनी होगी तभी तो ज़रूरत पड़ेगी, या उसको कटाई करनी होगी तब ज़रूरत पड़ेगी। या फिर कहीं पुलिया बन रहा है, मान लीजिए कहीं पे ओवरब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बना तो साल के 2 महीने बना, बाकी 10 महीने बंद था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को, जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे थे उस कंस्ट्रक्शन साइट पे या उस एग्रीकल्चर सेक्टर में, जॉब तो कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि एक पार्टिकुलर सीजन में उनको जॉब नहीं मिल रही क्योंकि काम नहीं चल रहा। तो ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे आप, सीजनल अनएम्प्लॉयड बोलेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयड बोलेंगे। और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, सीजनल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि क्रॉप्स सीजन जब ख़त्म हो जाएंगे तो लोगों के पास जॉब रहेगी नहीं, वो बेचारे लोग बेरोजगार बैठे रहेंगे। दूसरा जो टाइप होता है इसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, कि सपोज करिए कोई प्लॉट है, खेत है, वहाँ काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है मात्र 5, और पहुँच कितने जाए वहाँ पे काम करने, 15 लोग। तो ज़रूरत 5 लोगों की थी ना, एक्स्ट्रा जो 10 लोग गए हैं उनको क्या बोलेंगे, डिसगाइज्ड। डिसगाइज्ड क्यों बोलेंगे, उनकी कोई ज़रूरत थी ही नहीं, फिर भी वो लोग वहाँ पे पहुँच के काम कर रहे हैं।
तो इस सिचुएशन को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी छिपी हुई बेरोजगारी। वहां पे दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी वहां पे लोग काम कर रहे हैं। कि कब होगा हैपन? अपीयर्स टू बी एम्प्लॉयड, उनको उनको काम करने की इच्छा है, चूंकि काम नहीं है तो जहाँ पे लोग पहले से लोग काम कर रहे वहाँ पे ये लोग पहुँच गए। एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर में। सपोज करिए एक खेत पे 6 लोग काम कर रहे थे, फैमिली में 9 लोग थे, सभी लोग वहाँ पे पहुँच गए, तो 3 लोग एक्स्ट्रा हो गए ना। तो ये जो एक्स्ट्रा हो गए, तो क्या इनका कोई रोल था वहाँ पे? यहाँ पे जो प्लॉट है खेत का, अगर 6 लोग मिल के काम करते तो खेत से 1 कुंटल अनाज निकला। वहाँ पे 9 लोग भी जाके काम कर रहे हैं तो 1 कुंटल ही अनाज निकला वहाँ से। यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ी क्या? बिल्कुल नहीं, लेकिन मैन पावर बढ़ा था। तो जो एक्स्ट्रा ये जो मैन पावर है, क्या हुआ? एक्स्ट्रा मैन पावर है, इसे ही क्या बोलेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो जहाँ पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा वहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, घट भले ही जाएगी लेकिन इंक्रीज कभी नहीं होने वाली। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है अर्बन एरियाज अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा थोड़े ना है कि गांव में ही लोग केवल बेरोजगार होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्बन एरियाज में भी बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाती है। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। क्यों बोलते हैं भाई? ये लोग कॉलेज से अच्छी खासी डिग्री लेते हैं, डिग्री ले लेंगे तो इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो काम तो करना चाहते हैं बट ऐसा काम करना चाहते हैं चूंकि इनके पास में हायर डिग्री है। हायर डिग्री होने की वजह से अंदर में ये होता है ईगो कि भैया हमें जब तक ये वाली सैलरी नहीं मिलेगी तब तक काम नहीं करेंगे। तो वो अच्छी खासी सैलरी की तलाश में काम नहीं करते हैं। जब तक वो सैलरी नहीं मिलती तब तक खाली बैठे रहते हैं। तो ये सिस्टम होता है कौन सी? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन। ये कब होगी? जब एजुकेटेड पर्सन काम तो करना चाहता है लेकिन काम या तो उसे मिल नहीं रहा है या जानबूझ के काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसको अच्छी खासी सैलरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलेगी? शहरों में। और ऐसा इसलिए हो पाता है कि बहुत सारे लोग हर साल कॉलेज से ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, और ऐसे हर साल लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं लेकिन जॉब्स थोड़े ना क्रिएट हो रही हैं पर डे बाय डे। जॉब्स थोड़े ना क्रिएट होंगी। तो जब जॉब्स क्रिएट होंगी नहीं, तो जॉब्स जब क्रिएट हो नहीं रही हैं तो जितने नए लोग कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनको जॉब कहाँ से मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग इंडिया छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? अब्रॉड। किसी के पापा जॉर्डन चले गए, किसी के पापा सऊदी चले गए, वहाँ जाके टेलर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? टेलर का। किसी के पापा वेल्डिंग का काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इंडिया में उनको जॉब नहीं दिखती, या जॉब अगर दिख भी रही है तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? उनको अच्छी खासी सैलरी नहीं मिली इसलिए कहाँ चले गए? गल्फ कंट्री में चले गए। किसी ने अपनी पकौड़े की दुकान खोल ली। क्यों कर खोल ली भाई? डिग्री एमबीए की और उनको जॉब नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे? उन्होंने पकौड़े की दुकान खोल ली कि भैया हमें तो जॉब मिल ना रही, हम क्या करेंगे? अपना सेल्फ बिजनेस करेंगे। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन जो बनती है। अब कुछ जो है टर्मिनोलॉजी इस चैप्टर में थी, उनको वन बाय वन करके जान लेते हैं क्या क्या थी। पहला था इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्या होता है? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट का मतलब अ डेथ ऑफ अ चाइल्ड हु इज केम अंडर 1 ईयर ऑफ एज। यानी इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ऐसे बच्चों की संख्या को बोलते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ और उसकी डेथ हो गई 1 साल के अंदर में। तो जितने बच्चों की डेथ हुई ना, उन सारे बच्चों की संख्या को क्या बोलते हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और ये किस पे मेजर करेंगे? किस पे मेजर करेंगे? 1000 लाइव बर्थ पे। यानी मान लीजिए 1 साल के अंदर में 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है। अब उस 1000 में से कितने बच्चे मर गए? कितने बच्चे मर गए? तो जितने बच्चे मरे, मान लीजिए आपने कहा कि 350 बच्चे मर गए, तो 350 बच्चे मर गए कितने में? 1000 में से। तो 350 को क्या बोलेंगे? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। क्यों मर गए? क्योंकि वो 1000 में से 1 साल के अंदर में मर गए, इसलिए उनको क्या बोल देंगे? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। नेक्स्ट टर्म है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? कि नंबर ऑफ द बेबीज बॉर्न देयर फॉर 1000 पीपुल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल के अंदर मान लीजिए 1000 बच्चों पे कितने बेबीज पैदा हुए,
उसे क्या बोलते हैं? बर्थ रेट। जितने बच्चे पैदा हुए 1,000 लोगों पे, उसे क्या बोलते हैं? बर्थ रेट बोल देते हैं। डेथ रेट क्या हो गया? 1,000 लोग थे, उसमें से कितने लोगों की डेथ हो गई, उसे क्या बोल देते हैं? डेथ रेट बोल देंगे। एनी नंबर ऑफ द पीपल पर थाउजेंड हु डाइड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसे क्या बोल देंगे? डेथ रेट। नेक्स्ट टॉपिक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब यानी जो भी आप गुड्स या सर्विस आपने बनाया कंट्री के अंदर में, जो भी गुड्स या सर्विस आपने बनाया एक साल के अंदर में, तो उसका जो फाइनल वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल यूज हुआ है, ध्यान से। नेशनल का मतलब इंडिया के जो लोग बाहर में भी जॉब कर रहे हैं उनकी भी इनकम को क्या करना है? काउंट करना है। तो उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एक टर्म है लास्ट, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब जो भी फाइनल गुड्स या सर्विस कंट्री के अंदर में प्रोड्यूस हुई एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर में, उसकी प्राइस क्या थी, रुपए में या फिर डॉलर में, उसे क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। एक है टॉपिक ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल हमने बताया था शुरू में कि कंट्री के अंदर में ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास में स्किल है, ढेर सारा नॉलेज है, तो ऐसे लोगों की संख्या को क्या बोलते हैं? ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कब होगा? जब लोगों को आप अच्छी खासी नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, ट्रेनिंग देंगे और अच्छी खासी मेडिकल केयर देंगे। तो जब ये तीनों चीज़ें लोगों को मिलेंगी तो लोग डे बाय डे क्या होंगे? प्रोडक्टिव होंगे और कंट्री के डेवलपमेंट में ढेर सारा योगदान देंगे। और लास्ट में ये कि पीपुल एज रिसोर्स, क्यों भाई? रिसोर्स हम लोगों को इसलिए बोलते हैं कि लोग ही ऐसे वो वेपन हैं जो किसी भी नेचुरल रिसोर्स को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। होता है कि नहीं होता है? पेड़ है खड़ा सा, आपको नाव बनाने की ज़रूरत है। जब तक इंसान अपना दिमाग नहीं लगाएगा, वो पेड़ कट के नाव अपने आप थोड़ी तो बनना नहीं है। इसलिए लोगों को रिसोर्स इसलिए माना जाता है कि उनके पास में जो स्किल है, जो एबिलिटी है, उसका वो यूज करके दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए, क्या चाहिए? कि लोगों को प्रोडक्टिव बनाया जाए, उनके एजुकेशन में, उनके हेल्थ में ढेर सारे पैसे खर्च किए जाए। इसी के साथ चैप्टर आपका कंप्लीट। थैंक यू।